Hello friends, this is Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter from the Diary of Anne Frank. This is the chapter and the writer of this chapter is Anne Frank. राइटर यही हैं और इन्होंने यह डायरी लिखी है और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी इनकी है और इसमें हम पढ़ते हैं कि बिफोर यू रीड वाली हम हेडिंग पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है कि एनेलीज मैरी एंड फ्रैंक 12 जून 1929 February or March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। जो एन फ्रैंक है was born in 12 जून 1929। वह पैदा कब हुई? 12 जून 1929 को। एंड शी डाइड, और वह कब मतलब उनकी डेथ हुई? तो 1945 में। लगभग अराउंड ये 15 बस इनकी एज कितनी थी? 15 ईयर्स ही यह जीवित रही, उसके बाद मर गई। एंड वॉज अ जर्मन बॉर्न, और इनकी जो पैदाइश थी वो क्या थी? जर्मन में हुई थी, जर्मन में ये पैदा हुई थी। जेविस गर्ल थी, ज्यू रिलीजन से बिलोंग करती थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, और जिन्होंने लिखा वाइल इन हाइडिंग, जब वे छुप रहे थे, विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ जब ये छुप रही थी। एंड 4 फ्रेंड्स, और इनके क्या थे? 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, ये लोग भी शायद छुप ही रहे थे। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर। कब? किसके दौरान? ड्यूरिंग इस दौरान द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मन क्या कर रहा था? ऑक्यूपेशन कर रहा था। कहाँ पर? नीदरलैंड में, इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहाँ पे यह मतलब है कि जर्मन ने जैसे कॉन्कर कर लेना या फिर कब्जा कर लेना, इस तरीके का नीदरलैंड्स पर कब्जा कर रहा था इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, उनकी फैमिली को क्या होना पड़ा? मूव होना पड़ा, वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा एम्स्टर्डम में। आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर इन जर्मनी बट were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। अब वे एम्स्टर्डम शिफ्ट हो रहे थे आफ्टर द नाजीज गेन पावर, जब नाजी लोगों ने वहाँ पे अपना पावर स्थापित किया जर्मनी में। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये लोग क्या हो गए? ट्रैप्ड हो गए, पकड़े गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदर, जब नाजी लोगों ने अपना जो अधिकार क्षेत्र था वह कहाँ तक बढ़ा लिया? एक्सटेंड कर लिया इनटू द नीदरलैंड्स तक। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's office building। अब यहाँ पे है एज persecutions मीन्स होता है इल ट्रीटमेंट मीन्स बुरा व्यवहार। अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, और किसके विरुद्ध इनका बुरा जो व्यवहार था वो था जेविश पीपुल के लोगों, जीव लोगों के ऊपर। इंक्रीज, जब बढ़ा, मतलब जब अत्याचार जेविश जनसंख्या पर बढ़ा। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, अब इनकी फैमिली कहाँ पे मतलब हाइड कर रही, कहाँ पे छुप रही है? इन जुलाई 1942 में, जुलाई में इनकी फैमिली अब देखिए कहाँ पर छुप रही है? इन हिडन रूम, एक हिडन रूम था, एक ऐसा रूम था कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, अपने फादर के ऑफिस बिल्डिंग में, जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ पर एक ऐसा रूम था कि जहाँ वे छुप सकते थे। ओके, एंड हर फादर्स नेम इज़ ओटो फ्रैंक्स, ये आपको रिमेंबर रखना है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, ये लोग 2 साल वहाँ छुप कर रहे। द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि वो लोग 2 साल वहाँ पे छुपे रहे। द ग्रुप वॉज बीट्रेड
एंड ट्रांसपोर्टेड, और जो इनका ग्रुप था वो क्या हो गया, पकड़ा गया, बीट्रेड मीन्स यहाँ पे पकड़ा गया, एंड ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट इन लोग कर दिया, मतलब वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप में इन लोगों को, इनकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया गया। वेयर एने डाइड, जहाँ पे जो एने फ्रैंक थी वो क्या हो गई, डेथ हो गई उनकी, ऑफ टाइफस। टाइफस मीन्स होता है कि अ डिजीज, इन्फेक्शंस जो डिजीज होते हैं, जो फैलने वाले रोग से इनकी मृत्यु हो गई इन बेर्गन बेल्सन। बेर्गन बेल्सन मीन्स जो नाजी लोग का जो कंसंट्रेशन कैंप था, मतलब जहाँ पे वे लोगों को रख रहे थे, वो कैंप विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक के मृत्यु होने के मतलब कुछ दिनों बाद ही एने फ्रैंक भी क्या हो गई, एने फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और जो एने फ्रैंक के फादर थे ओटो जो थे, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, वो सिर्फ एक सर्वाइवर थे वहाँ पे जो बचे रहे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वे क्या हो गए, एम्स्टर्डम वापस आ गए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हुआ, जब युद्ध ख़त्म हुआ। टू फाइंड दैट, और उन्होंने पाया कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी क्या है, सेव्ड है, एने फ्रैंक की डायरी सेव्ड है। एंड कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उनको मतलब ऐसा लगा कि इट वॉज अ यूनिक, यह एक यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उस समय मोबाइल, वीडियो, ऑडियो होता नहीं था, तो डायरी भी क्या थी, वेरी प्रीशियस थिंग था उस समय। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने कहा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ में, टू हैव इट पब्लिश्ड, उस डायरी को पब्लिश किया, इन इंग्लिश लैंग्वेज में, अंडर द नेम, किस नेम से पब्लिश किया, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम के उससे टाइटल से उन्होंने क्या किया, उस डायरी को पब्लिश किया। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1945 until its final entry of 1 August 1944। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डायरी है वह दी गई थी एने फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पे, 13वें बर्थडे पर उनको दी गई थी। क्रॉनिकल्स, जो क्रॉनिकल्स है मतलब है क्या, हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, इवेंट्स होता है, जो अरेंजमेंट होती है, वह उनकी लाइफ का इस डायरी में हमें किस पीरियड से किस पीरियड तक की चीज़ें हमें पता चलती हैं, 12 जून 1942 से अनटिल द 1 अगस्त 1944, ये डेट उस डायरी में दी गई है। और इतने ही मतलब पीरियड के हमें जानकारी प्राप्त होती है। इट वॉज इवेंचुअली translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। और it was eventually translated from its originally इसमें किस ओरिजिनली डच लैंग्वेज में थी और इसको मैनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडरली रीड बुक। और यह क्या बन गई, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस डायरी पर आधारित बहुत सारी फिल्म्स हैं, टेलीविज़न चलते हैं, कुछ थिएटर वाली कई चीज़ें होती हैं, एंड इवन एन ओपेरा, जो ओपेरा होता है मतलब ये सिनेमा वाली चीज़ें, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर बेस्ड है, मतलब कई चीज़ें इनकी डायरी पर बेस्ड बनाई गई हैं। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है कि एक मैच्योर माइंड है एंड इंसाइटफुल माइंड है, मतलब ऐसी जो आंतरिक दृष्टि है उस पर बेस्ड वर्क है ये, और उस बच्ची का मैच्योरनेस दिखाता है, इंसाइटफुल दिखाता है इस डायरी में। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ
डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटित हुई, यह डायरी हमें प्रोवाइड कराती है। और एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्गस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और एने फ्रैंक बन गई वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, बहुत ज़्यादा फेमस, एंड डिस्गस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट। और उन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है इस चीज़ को, जो उनके साथ इतना जो बुरा हुआ और जो वो लोग मतलब इतने दर्द में या जो उनके साथ वर्स्ट सिचुएशन थी उसमें वो लोग कैसे रहे, ये सब चीज़ें उन्होंने इस डायरी में लिखा है नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी में लिखना, राइटिंग इन अ डायरी मीन्स डायरी में लिखना, इज़ अ रियली स्ट्रेंज, बहुत ही क्या है, स्ट्रेंज है, बहुत ही विचित्र है, एक्सपीरियंस बहुत ही अलग अनुभव है, फॉर समवन किसी के लिए भी, लाइक मी मेरी तरह किसी के लिए भी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा, बट ऑल्सो बल्कि इसलिए कि बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि मैंने इससे पहले नहीं लिखा था, बल्कि बट ऑल्सो इसलिए भी लिखा, क्योंकि इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेटर बाद में, नाइदर आई ना तो मैं ना तो कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड कोई भी इंटरेस्टेड होगा, इसमें मतलब रुचि रखेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग मीन्स होता है यहाँ पे थॉट्स ऑफ 13-year-old गर्ल के थॉट्स को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा। उन्होंने ऐसा कहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी जो लिखी हुई बातें उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, और मैंने इससे पहले कभी डायरी लिखी भी नहीं है। ओह वेल, चलो ठीक है, फिर भी इट डजेंट मैटर, इसको ये सब को कुछ मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग लिखना पसंद है, एंड आई हैव एन इवन greater need to get all kind of things off my chest, and I have an even greater need, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा greater need, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, to get all kinds of things, कि जो सभी प्रकार की चीज़ें ऑफ माई चेस्ट, मतलब जो भी मेरे हृदय में हैं, जो सभी प्रकार की चीज़ें जो भी मेरे हृदय में हैं, तो मैं उनसे क्या होना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती हूँ, अपनी मन की बातों को किसी को बताना चाहती हूँ, सो दैट आई एम स्टार्टिंग दिस राइट द डायरी। तो यह उन्होंने लिखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वह अपने दिल को हल्का करना चाहती हैं, एंड वह लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, जो पेपर है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, दैन पीपल, लोगों से ज़्यादा, क्योंकि पेपर में अगर हम कुछ लिखते हैं या पेपर से कुछ कहते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू टेल टू समबडी, किसी से भी वो जाके कहने वाले नहीं हैं इस चीज़ को कि उसने मुझसे ये कहा वो कहा। आप किसी को कहते हो तो वो जाके किसी को भी बता सकता है, बट पेपर कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक कि उनको पढ़ा ना जा सके। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I am feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। और मैं ये सब तब सोच रही थी और तब मैं ऐसा कह रही थी कि जब one of those days, उन दिनों में, when, जब I was feeling a little depressed, जब मैं फील कर रही थी, little depressed, थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, मतलब है कि थोड़ा सा मन मेरा ख़राब था, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर पर बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, विद माई चिन इन माई हैंड, मतलब जब ठुड्डी पर हाथ लगा के बैठते हैं, जब बोर होते रहते हैं या फिर जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपने हाथ को अपने ठुड्डी पर लगा के बैठ जाते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और मैं क्या हो रही थी, बोर्ड हो रही थी और लिस्टलेस। अब लिस्टलेस मीन्स यहाँ पे है कि
विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अब यही मैं सोच रही हूँ कि मैं घर में रहूँ या घर से बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अब लेकिन मैंने क्या किया, फाइनली मैं वहीं पर रही जहाँ मैं थी। अब ब्रूडिंग यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, अब मैं क्या हो गई, इंगेज हो गई। ब्रूडिंग मीन्स इंगेज हो जाना या सोविंग डीप थॉट्स, मतलब एक डीप थॉट शो करना कि हाँ पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर के पास क्या है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टेप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, अब यहाँ ये कह रही हैं कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस, मैं किसी को भी यह नहीं चाहती हूँ कि कोई यह पढ़े। दिस स्टिफ बैग्ड, जो मोटी उसकी जो बाहर का कवर होता है, जो मोटा कवर होता है, नोटबुक, ऐसा नोटबुक जिसकी बाहर की कवर क्या है, मोटी है। ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसे कि डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं एक रियल फ्रेंड को नहीं प्राप्त कर लेती, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसे पढ़े। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इट प्रोबेबली, शायद यह बिल्कुल भी कोई भी, मतलब इसकी वजह से कोई भी डिफरेंस पैदा ना हो। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, अब मैं फिर पीछे आती हूँ। टू द पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस विचार पर, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसकी वजह से मुझे यह प्रेरणा मिली या फिर मुझे एक इंटरेस्ट जगा कि टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखना। इन फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर मैंने डायरी को क्यों प्रेफर किया, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसीलिए मैंने डायरी को प्रेफर किया कि मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं अच्छे से क्लियरली बताती हूँ कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे वह कहती हैं कि मुझे सही से बताने दीजिए कि सिंस नो वन विल बिलीव मी, कोई भी बिलीव नहीं करेगा दैट अ 13-year old गर्ल, कि एक जो 13 ईयर की 13 साल की लड़की है उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो क्या है, कम्प्लीटली अलोन है, अकेली है इन द वर्ल्ड, एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या है, लविंग पेरेंट्स हैं, बहुत ही मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। अ 16-year old सिस्टर, मेरे पास क्या है, एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और वहाँ पे लगभग क्या है, मेरे अराउंड क्या है, लगभग 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं क्या कह सकती हूँ, फ्रेंड्स कर सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है, परिवार है। लविंग आंट्स, ऐसी आंट्स जो मुझे प्यार करती हैं। एंड अ गुड होम, और क्या है, मेरे पास एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब ऊपरी तौर से तो लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, सिर्फ किसके सिवाय, मेरे एक ट्रू फ्रेंड, मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है, बस इसके अलावा मेरे पास सब कुछ है। एंड आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और मैं ऑल आई थिंक अबाउट, मतलब जो भी मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो टाइम कैसा होता है, बहुत ही गुड होता है, बहुत ही फंटास्टिंग होता है, अमेजिंग होता है। एंड आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, अब क्या कहती हैं, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ, टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ नहीं बता पाती, नहीं उन्हें समझा पाती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिर्फ मैं क्या करती हूँ, जो भी साधारणतः जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, बस वही सब चीज़ें बता पाती हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बातें किसी से भी नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम क्या नहीं हो पा रहे हैं, क्लोज नहीं हो पा रहे, मैं किसी से भी
और या फिर मेरे क्लोज कोई भी नहीं है या मैं किसी से क्लोज नहीं हो पा रही हूँ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि यह मेरी ही गलती है, दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। वी डोंट कन्फाइड मीन्स होता है, यहाँ पे कन्फाइड मीन्स है कि टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब ऐसी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें कहना, प्राइवेटली कहना कि जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। तो ये क्या है, वी डोंट कन्फाइड, हम किसी पे यकीन नहीं कर पा रहे, इन ईच अदर मतलब जो भी मैं जिससे भी कहूँ मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, अब दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, अब वो उसमें चेंज होना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, चेंज करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी वजह से मैंने क्या किया है, डायरी लिखना स्टार्ट किया है। नाउ to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, to enhance means बढ़ाना, the image of किसी का चित्रण, of this long awaited friend जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, long awaited means बहुत दिनों से, या बहुत लंबे समय से, ऐसा फ्रेंड जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी, in my imagination, अपने इमेजिनेशन में, अपने विचारों में। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. I don't want, मैं नहीं चाहती to jot down means write down the facts, तथ्यों को लिखना, in this diary, इस डायरी में, the way most people would do, कि जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि डायरी क्या हो जाए, मेरी फ्रेंड हो जाए। एंड आई एम गोइंग टू टेल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को क्या बोलने वाली हूँ, किटी। और यहाँ पे एने फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा है किटी, किटी इज हर डायरी। सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब since no one would, because यहाँ पे since का मतलब because, no one would understand, कोई भी समझने वाला नहीं है, a word of my stories मतलब थोड़ा सा भी, a word यहाँ पे है कि एक शब्द भी कोई समझने वाला नहीं है, टू किटी इफ़ यदि, आई वर टू प्लंज, आई वर अगर मैं क्या करूँ, प्लंज कर दूँ, जंप कर दूँ, राइट इन अभी के समय में, आई हैव बेटर प्रोवाइड, अब मुझे क्या करना चाहिए कि प्रोवाइड करना चाहिए, बताना चाहिए, ब्रीफ स्केच, छोटी सी एक समरी देनी चाहिए, ऑफ माई लाइफ, अपने लाइफ की, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और जो कि मुझे करना पसंद नहीं। यहाँ पे वह यह कहना चाह रही हैं कि अगर मैं अभी के समय से लिखने लगूंगी तो कोई भी नहीं समझ पाएगा मेरी स्टोरी को। अगर मैं, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने जीवन का जो वर्णन है थोड़ा सा पीछे से करना पड़ेगा, पीछे का समय का थोड़ा सा मैं समरी बताऊंगी तो अभी की प्रेजेंट की बातें समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए वह अपना थोड़ा सा ब्रीफ जो स्केच दे रही हैं और लिख रही हैं कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, और जो मेरे फादर हैं मोस्ट एडोरेबल, मोस्ट फ्रेंडली, मोस्ट लविंग, और बहुत अच्छे मेरे फादर हैं। आई हैव एवर सीन, मैंने इतना अच्छा फादर कहीं नहीं देखा है। एंड डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, और जो मेरे फादर हैं उन्होंने मैरी नहीं किया, शादी नहीं किया मेरी मम्मा से जब तक कि वे 36 की नहीं हो गई। अंटिल ही वॉज 36, अच्छा जब तक कि वे खुद 36 ईयर के नहीं हो गए, और मेरी मम्मा कितनी साल की नहीं हो गई, 25 की। जब मेरी मम्मा 25 की हो गई और मेरे पापा 36 ईयर के हो गए, तब उन्होंने मेरी मम्मा से शादी की। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, उनका जन्म कहाँ हुआ, फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी में, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं कब पैदा हुई, 12 जून 1929 को। एंड आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4,
और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही until I was 4, जब तक कि मैं कितने साल की थी, 4 ईयर की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो फादर थे इमिग्रेटेड मीन्स शिफ्ट हो गए, वहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए, इन 1933 में चले गए। माई मदर, मेरी माँ कौन थी, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, अब इनकी मदर का नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, वो भी पापा के साथ कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई इन सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर, जबकि वाइल मीन्स जबकि, मार्गोट मीन्स उनकी सिस्टर और एने फ्रैंक कहाँ भेज दिए गए, एचन में, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई कब, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और मैं कब गई, फेब्रवरी में गई, वो दिसंबर में गई तो मैं 2-3 महीने बाद फिर मैं भी चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गोट, और मैं जब फरवरी में गई तो मुझे क्या लगा कि जैसे कि मैं उसका बर्थडे गिफ्ट बन के गई हूँ, मुझे मतलब रख दिया गया है वहाँ उसके बर्थडे गिफ्ट की तरह, मुझे बर्थडे गिफ्ट या प्रेजेंट की तरह मुझे वहाँ पे भेज दिया गया है मार्गोट के बर्थडे में। एंड अब यहाँ पे लिखा है प्लंक डाउन मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, उनको रख दिया गया है कैजुअल वे में, जैसे हम किसी को प्रेजेंट गिफ्ट करते हैं ना, वैसा ही उनको लग रहा है कि मुझे मार्गोट के बर्थडे पे मुझे ऐसे भेजा गया है जैसे कि मैं उसका प्रेजेंट हूँ, मैं उसका गिफ्ट हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल, और मैंने क्या स्टार्ट किया, नर्सिंग स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक कि मैं किस में पहुँच गई, 6 में। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं क्या थी, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं उस समय फर्स्ट फॉर्म में थी, क्या, जब मैं 6 ईयर की थी तब मेरा एडमिशन किस में हुआ था, फर्स्ट फॉर्म में, मतलब पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। इन द 6th फॉर्म, जब मैं 6th फॉर्म में पहुंच गई। माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, जो मेरी टीचर थी मिसेस क्यूप्रस, जो मेरी टीचर्स थी, हेड मिस्ट्रेस थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों क्या थे, टीयर्स में थे, आंसू में थे, मतलब हम दोनों रो रहे थे, बहुत दुख हो रहा था। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जिसको मैं कह सकती हूँ क्या, जिसको हम कह सकते हैं हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, बहुत ही दुखदायक विदाई। इन द समर ऑफ 1941 के समर में, ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे है पास हुआ, गुजरा, कैसे, विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़ा सा ही सेलिब्रेशन किया गया, ज़्यादा नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और ग्रैंडमा भी ख़त्म हो गई कब, जनवरी के 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और यहाँ पे वो थोड़ा सा सैड हो रही हैं, कह रही हैं कोई भी नहीं जानता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं प्रायः उनके बारे में सोचती रहती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 वॉज, वो क्या था, इंटेंशनली टू मेक अप फॉर द अदर, मतलब है कि बैलेंस करने के लिए। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और उसी बर्थडे में क्या किया गया, ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जला दी गई, और उनके रेस्ट के लिए, कि उनके मतलब मन को शांति मिल जाए, मतलब दोनों चीज़ क्या किया गया, बैलेंस किया गया, मेरा बर्थडे भी और उनके ग्रैंडमा के लिए कैंडल भी, दोनों चीज़ वहाँ पे जलाई गई। एंड द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अब जब हम लोग 4 लोग थे, मतलब मदर, फादर एंड हम दोनों सिस्टर,
एंड दैट ब्रिंग्स मी to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब मैं क्या हूँ, अब ये जो प्रेजेंट डेट है, अब आज की प्रेजेंट डेट क्या है, 20 जून 1942 आज की प्रेजेंट डेट है। एंड द सोलम डेडिकेशन, और मेरा पूरा डेडिकेशन है क्या, मेरे डायरी की, डायरी में मैंने अपना पूरा डेडिकेशन दिखा रही हूँ। नाउ वह अब डायरी में लिखती हैं कि डियरेस्ट किटी, कि मेरी डियरेस्ट बहुत ही प्यारी किटी। अब यहाँ पे डेट है सैटरडे 20 जून 1942 को उन्होंने लिखा है, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। आवर एंटायर का, हमारी पूरी क्लास इज क्वेकिंग, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या कहते हो, क्या किया जाता है कि जैसे लोग अपना पैर हिलाते रहते हैं तो वो शेकिंग मतलब थोड़ा सा फियरनेस और नर्वसनेस होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब अपने पैर हिलाते रहते हैं, शेक करते हैं। शेकिंग मतलब फियर से हम थोड़ा सा घबराए रहते हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स इट इज़ फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back। अब ये क्या है, अब यहाँ पे रीज़न है, हाँ ऑफ कोर्स इट इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, यह आने वाली मीटिंग इन विच जिसमें द टीचर्स डिसाइड करेंगे क्या, हु विल मूव अप, कौन मूव अप होगा, कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फॉर्म में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन वहीं रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और हाफ द क्लास लगभग आधी क्लास ने क्या करा है, बेट्स लगा रहे हैं। जियन एंड आई लाफ अवर सेल्फ, जियन एंड आई, जियन और मैं क्या कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो जो लड़के जो हम दोनों के पीछे बैठे हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। सियन एंड जैक्यूज हु हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड्स, और जो सियन और जैक्यूज ने क्या कर लिया है, उन्होंने अपना जो इंटायर हॉलीडे है वो क्या है, से स्टेक्ड मीन्स दाव पर लगा दिया है। सेविंग ऑन दियर बेड्स, अपने बेड को बचाने के लिए, अपना जो उन्होंने कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, कि तुम पास होने वाले हो, मैं नहीं होने वाला हूँ। हाँ तुम, यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। जैसे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, अरे तुम तो पास हो जाओगे, मैंने ये अच्छा नहीं लिखा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसी फीलिंग्स जो होती हैं। इवन जी प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। अब जब ऐसा जब क्लास में चल रहा है, अरे तुम नहीं पास होगे, तुम पास होगी, तो क्या होता है कि तो मेरा क्या हो गया, मैं एंग्री हो गई, एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम। अब उन लोग को क्या हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, शांत नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे प्लीडिंग ग्लांसेस एक वर्ड है, प्लीडिंग ग्लांसेस मीन्स an expression or gesture that shows someone that you want something very much, जो कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो उसके लिए। so someone that you want something very much, ऐसा मतलब शो होता है कि you want something very much, जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। if you ask me, अगर आप मुझसे पूछोगे तो देयर आर सो मैनी डमीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डमी लोग हैं, मतलब है कि मूर्ख लोग ज़्यादा हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, लगभग क्वार्टर ऑफ द क्लास, तिहाई ऑफ द क्लास क्या करना चाहिए, केप्ट बैक, उनको पीछे ही रखना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द वर्ल्ड, लेकिन टीचर्स क्या होते हैं, मोस्ट अनप्रेडिक्ट, जिनको कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो किस बेस पर बच्चे को आगे भेज सकते हैं, मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि वो ऐसा ही करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं थी अपनी गर्ल फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, एंड माई सेल्फ, खुद के लिए। आई विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, जैसा कि मैंने समझ लिया था। एंड
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिस पर मैं श्योर नहीं थी कि क्या होने वाला है, वो था मैथ्स। एनीवे फिर भी वी ऑल वी कैन डू इट वेल, वेट। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही तो कर सकते हैं, इंतजार ही तो कर सकते हैं। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हमने क्या किया, एक दूसरे को यह कहा कि अपना हार्ट लूज मत करो, मतलब परेशान मत हो जाएगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं क्या थी, प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, सभी टीचर्स के साथ मैं बहुत ही क्या थी, घुली मिली थी, और सभी टीचर्स की मैं क्या थी, बहुत ही प्यारी थी। देयर आर 9 ऑफ देम, और वहाँ पे कितने टीचर्स थे, 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमन, 7 मैन टीचर थे और 2 वुमन टीचर थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचर्स मैथ्स, जो मिस्टर कीजिंग थे, ओल्ड फॉगे मीन्स ओल्ड फैशन्ड, हु टीचर्स मैथ, जो कि मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विद मी, एनॉयड मीन्स होता है नाराज होना, और ओल्ड फॉगे मीन्स ओल्ड फैशन्ड पर्सन, ठीक। वॉज एनॉयड मुझसे नाराज थे, विद मी मुझसे, फॉर एजेस बहुत दिनों से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स देने के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक मुझे ऐसे लिखने के लिए दे दिया। अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स का ऐसे लिखने के लिए दे दिया। अ चैटर बॉक्स हु कैन व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ये चैटर बॉक्स पर तो क्या लिखा जा सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं क्या हो गई, उसके लिए वरी हो गई, चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, मैंने कहा ठीक है चलो। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने क्या किया, राइट डाउन किया जो टाइटल उन्होंने दिया था, अ चैटर बॉक्स, तो उसको मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया। टकल्ड इन इट इन माई बैग, और मैंने उसको, उस नोटबुक को क्या कर दिया, सावधानी पूर्वक केयरफुली अपने बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने ट्राई किया, कोशिश की, कीप क्वाइट, चुप रहने की। ओके दैट इवनिंग, उसी शाम को, आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने जब आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर लिया, पूरा ख़त्म कर लिया। द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जो बचा कुचा मेरा होमवर्क था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। द नोट अबाउट ऐसे कॉट माई आउट, और जो नोट था, जो ऐसे वाला जो लिखा हुआ नोट था, उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं क्या कर रही थी, मैं मतलब जैसे पेन हम मुंह में चबाते हैं ना, तो फाउंटेन पेन की टिप को मैं क्या कर रही थी, चबा रही थी, और मैं सोच रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, और कोई भी, कुड रैम्बल ऑन कर सकता है, मतलब एमलेसली, राइट एमलेसली, मतलब है कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा लिखना, वो भी एमलेसली, कुछ मतलब नहीं है। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बिग स्पेस, बड़ी जगह छोड़ना, बिटवीन द वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा छोड़ के हम जल्दी जल्दी पूरा पेज भर देते हैं और लगता है कि हमने बहुत बड़ा आंसर लिखा है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कन्विंसिंग और आर्गूमेंट मीन्स होता है अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, लेकिन मुझे क्या दिखाना था, ऐसा स्टेटमेंट बनाना था, अ स्टेटमेंट मेड, ऐसा स्टेटमेंट बनाना था कि इस मैनर में, इस तरीके में कि दैट पीपल बिलीव इट, कि उस पर क्या करें, लोग बिलीव करें। तो यहाँ पे वह कहती हैं कि बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद, लेकिन क्या हुआ, एक मुझे जो मतलब समझ में आया, जो मैंने ट्रिक लगाई कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट, ऐसा आर्गूमेंट होना चाहिए कि सामने वाला अच्छे से समझ जाए, एंड टू प्रूव द नेसेसिटी, और लेकिन मैं उस आर्गूमेंट के द्वारा क्या प्रूव करना चाहती थी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, आवश्यकता कितनी है, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग मीन्स बात करने की। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक ही मेरे मन में एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस,
मैंने 3 पेज लिखा। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर कीजिंग ने उसको देखा, पढ़ा और वॉज सेटिस्फाइड, और वह सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने यह लिखा था, मैंने यह आर्ग्यू किया था कि टॉकिंग जो है, बातचीत करना, क्या है? स्टूडेंट्स ट्रेट, स्टूडेंट्स की क्वालिटी है, बिना बात किए बच्चे रह ही नहीं पाते हैं। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम बातचीत करूँ, लेकिन क्या है ना कि बच्चों की तो आदत ही होती है ज़्यादा बोलने की। एंड बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। लेकिन क्या है कि मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, क्यों? अपने आप को नहीं सुधार पा रही हूँ। ऑफ द हैबिट, इस हैबिट से। सिंस माई मदर, सिंस मीन्स बिकॉज माई मदर, मेरी माँ, टॉक्ड एज मच एज आई डिड। वो भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं जितना कि मैं, इफ़ नॉट मोर, शायद ज़्यादा नहीं। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स क्वालिटीज दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो हमें क्वालिटी मिलती है, जो हमारी जेनेटिक जो क्वालिटी रहती है, उसको क्या है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, बट उसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि देयर्स नो मच यू कैन डू, यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। इनहेरिटेड जो ट्रेड्स होते हैं, जो हमें वंशानुगत जो हमें गुण पाए जाते हैं, उस पर ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं तो मैं भी टॉकेटिव हूँ। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ। मिस्टर कीजिंग क्या करते हैं, एक अच्छी हंसी देते हैं, मतलब उनको हंसी आ जाती है। एट माई आर्गूमेंट, मेरे आर्गूमेंट पर, मेरे विचार पर। बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे। व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन में भी प्रोसीड किया, मतलब आगे बढ़ाया। टू टॉक, मैं बातचीत करती ही रही। माई वे, अपने तरीके में। थ्रू द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन के दौरान जब मैं अपने वे में, अपने तरीके से बातचीत करती रही, तो ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने क्या किया, मुझे सेकेंड एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज अ सपोर्टेड टू बी ऑन, और दिस टाइम, इस टाइम अब उन्होंने क्या दिया, किस टॉपिक पर ऐसे थमा दिया, ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी जो कि इनकॉरिजिबल हो। इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी, सामान्यतः एक ऐसी बैड क्वालिटी जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता है। आई हैंडेड इट एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। एंड आई हैंडेड, अब मैंने इसे ले लिया। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अब मिस्टर कीजिंग क्या किए, कंप्लेन, मतलब उनको यही कंप्लेन थी। फॉर 2 होल लेसन्स, 2 लेसन्स तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब ड्यूरिंग तीसरे लेसन में क्या हुआ, तीसरे लेसन के दौरान ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब उन्हें इनफ हो गया, अब उन्हें बर्दाश्त से बाहर। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एने फ्रैंक को अब पनिशमेंट वह दे रहे थे, पनिशमेंट इन टॉकिंग इन क्लास। राइट एन एसे, अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे लिखो तुम, किस पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर्स बॉक्स, कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस पे क्वैक 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 क्या होता है, जो डक की जो साउंड होती है वो क्या होती है, क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करना। इस पर उन्होंने एक ऐसे दे दिया कि यह तुम ऐसे करके आओगी। द क्लास रोड, द क्लास रोड, अब पूरी क्लास क्या करने लगी, हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, अब मुझे भी हंसना पड़ा, अब क्या करूँ। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, अब क्या हो रहा है कि अब वह थक चुकी हैं ये चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखते लिखते। एग्जॉस्टेड मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई। माई इंजेनिटी मतलब मेरी क्षमता भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में लिखने की क्षमता मेरी क्या हो गई, कम हो गई। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब यह इस बार जो टाइम था वो क्या था, समथिंग एल्स, कुछ अलग करने का समय था।
समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा कि जो क्या हो, ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त, सैने, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि क्या है, गुड है, पोइट्री में बहुत अच्छा है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, और उसने मुझे हेल्प की राइट द एसे, जो ऐसे उन्होंने बोला था वह लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, पूरा शुरू से अंत तक वर्स फॉर्म में लिखने के लिए उसने मेरी हेल्प की, कविता के फॉर्म में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग क्या करना चाहते थे, मेरे ऊपर जोक बना रहे थे। विद दिस रेडिकुलर सब्जेक्ट, इस जो रेडिकुलर सब्जेक्ट है, जो बार बार जो हास्यात्मक सब्जेक्ट वो दे रहे हैं, उससे वो मेरा ही जोक बना रहे थे बार बार। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं क्या करना चाहती थी, ऐसी कुछ चीज़ें लिखना चाहती थी जोक उन पर ही बन जाए, मुझ पर ना बने। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म करी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह पोएम क्या थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह पोएम किस पर थी, एक मदर डक थी। एंड एक फादर शॉन, एक फादर थे शॉन, विथ 3 बेबी डकलिंग, और उनके क्या थे, 3 बेबी थे, डकलिंग थे, डक थे, 3 बच्चे थे डक, हु वर बाइटन टू डेथ बाय द फादर, और जिनको क्या किया गया, खा लिया गया बाय हिज फादर, उनके फादर के द्वारा ही उनको खा लिया गया। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। अब डक हैं तो क्वैक करेंगे ही, बच्चे हैं तो चिल्लाएंगे और बातें करेंगे ही। लकीली, मतलब लेकिन भाग्य से, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को कैसे लिया, राइट वे में, सही तरीके में लिया। ही रीड द पोम टू द क्लास, और उन्होंने यह जो पोएम मैंने लिखी थी क्लास में पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कुछ कमेंट्स दिए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अदर अन्य क्लासों में भी उन्होंने ये चीज़ जाके पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, अब तब से मैं क्या हूँ, मुझे अलाउ कर दिया गया, बातचीत करने के लिए अलाउ कर दिया है गया है। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे असाइंड मतलब और ज़्यादा एक्स्ट्रा, ज़्यादा होमवर्क मुझे नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर कीजिंग भी क्या करने लगे हैं, अब जोक्स करने लगे हैं, वह भी बहुत ही खुले सोच के हो गए हैं, अब वह भी हंसी मजाक करने लगे हैं। योर्स एने, अब वहाँ लिखती हैं कि योर्स एने, आपकी, एने एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये जो लेसन, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है, विथ स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़ा बहुत क्या किया गया इसमें, एडेप्टेशन मतलब एडजस्टमेंट की गई है। एंड दिस वॉज द वेरी 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 ब्यूटिफुल पोएम। एंड thanks for watching this video, and like and subscribe my channel. Thank you so much.